जमीनें वक्फ को सौंपने वाले अब अफसरों की खैर नहीं है, क्योंकि सीएम योगी ने अब एक्शन लेने की बात कही है और एक्शन के बाद कई सारे अफसरों को सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस वक्त की बड़ी अपडेट है ये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की जमीन को लेकर ये बड़ा फैसला जो है अब कर लिया है और इस मामले में इन्वॉल्व जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे, उनके खिलाफ भी जो है कड़े, अगर आप कहेंगे फैसले लिए जाएंगे, चाहे सस्पेंड किया जाएगा या फिर बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उन जो प्रॉपर्टीज है उन्हें भी चिन्हित करने का काम किया गया है। तो देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही, जल्द ही इस पर नया बिल भी लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है और इस संबंध में प्रदेश के सभी 75 जिलाधिकारियों से रिपोर्ट जो है मांगी गई है। आपको बता दें 57,792 सरकारी संपत्ति अवैध रूप से वक्फ में जो है दर्ज की गई है। अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदेश में 57,792 सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में अवैध रूप से दर्ज की गई है। इसका कुल क्षेत्रफल जो होगा वो तकरीबन 11,712 एकड़ है और रिपोर्ट में स्पष्ट ये भी किया गया है कि नियमों के अनुसार इन संपत्तियों को वक्फ में दान किया ही नहीं जा सकता था। अब ऐसे में कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार लगभग सभी जिलों में सरकारी जमीनें वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज पाई गई है, लेकिन इनमें से शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर और बरेली सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। जिलाधिकारियों से पूरी जानकारी जो है मांगी गई है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने के लिए जिलाधिकारियों से निम्नलिखित जानकारियां मांगी है। कब्जाई गई सरकारी संपत्ति की संख्या, उसकी लोकेशन, क्षेत्रफल और गाटा संख्या। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के कार्यालय में ये जमीन वक्फ के नाम पर दर्ज की गई है। सरकार की सख्ती से हड़कंप मचा हुआ है। शासन के इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। सरकार अब इन संपत्तियों को फिर से अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। संपत्तियां भी खाली होगी और मुकदमा भी चलाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वक्फ जमीन को लेकर लगातार कई सारे मामले आते रहे हैं। किस तरीके से जो अफसर हैं जिन्होंने जो ये संपत्ति उन्हें देने का काम किया है उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है चलेगा। साथ ही साथ हमने आपको कहा कि अगर कुछ बना भी रखा है उन्होंने सरकार की ज़मीन पर तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा, उस ज़मीन को भी खाली कराई जाएगी। यही नहीं, मुकदमा भी चलाया जाएगा। यूपी सरकार में वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की ने जो है आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीन के कागजात ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों को ऑनलाइन कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि वक्फ की एक संपत्ति को ऑनलाइन कराया जाए। जमीन पर जिसका भी कब्जा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संपत्तियां खाली तो होगी, साथ ही कब्जाधारियों पर मुकदमा भी चलेगा और खाली कराने की अगर जरूरत पड़ी तो उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। इमरान अहमद तुर्की ने यह भी बताया कि वक्फ की संपत्ति लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। वक्फ इसीलिए नहीं है कि उनकी जमीनों पर मकान बनाए जाए या जो है प्लॉटिंग करके अवैध कब्जे किए जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन को अस्पताल बनाने, कॉलेज बनाने, मैरिज हॉल बनाने और शॉपिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। इमरान अहमद तुर्की ने बताया कि वक्फ की संपत्ति को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। वक्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी ज़मीनों पर मकान बनाया जाए और जो है प्लॉटिंग कर अवैध कब्जे किए जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ की ज़मीन को अस्पताल बनाने, कॉलेज बनाने, मैरिज हॉल बनाने और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के काम में लिया जाता है। वक्फ की संपत्तियों के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहले लोग वक्फ संपत्ति की कैटेगरी बदलाव कर महंगी ज़मीनों को जंगल की ज़मीन में सस्ती दिखाकर दिया करते थे। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए कह दिया है और अब कोई कैटेगरी नहीं बदली जाएगी। इमरान अहमद ने
संभल में वक्फ जमीन के सवाल पर कहा कि संभल में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है उसे दिखवाया जा रहा है। जो भी कब्जे हैं उन्हें खाली कराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। यानी साफ तौर पर नकेल कसने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। नकेल कसने की पूरी तैयारी ये कर चुके हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जो अफसर जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, जिन अफसरों ने इस तरीके की हेरफेर की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही फिलहाल में आपने मामला देखा होगा कि संभल में किस तरीके से हिंसा का मामला सामने आया। उसके बाद जहाँ पुलिस चौकी बनाई जा रही थी, सत्यव्रत पुलिस चौकी, वहाँ पर भी ये कहा गया, ओवैसी ने बाकायदा पोस्ट किया था, यूपी सरकार खतरनाक स्टेप्स ले रही है, वक्त की ज़मीन पर कब्जा जता रही है, स्टेशन जहाँ बन रहा है वो भी वक्त की ज़मीन है, बाकायदा वो किसी के नाम पर रजिस्टर कराया गया था। जब इसके बाद इसकी जानकारी निकली, डिटेल्स निकली, तो वो व्यक्ति खुद सामने आया और उसने कहा कि हमें वक्त की ज़मीन बताकर ये हमें सौंपा गया था कि इसकी आप ध्यान रखो, इसका देखभाल करो, लेकिन अगर ये सरकार की ज़मीन है तो हमारा इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। आप इस पर पुलिस चौकी बनाइए, ये सरकार की ज़मीन है, इसको किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करिए। तो उन्होंने बाकायदा इसे लेकर जो डिटेल्स थे, जो जानकारी थी, वो भी पुलिस को हैंड ओवर की थी। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कितनी सारी ज़मीनें हैं जो कि सरकार की ज़मीनें हैं, जिसे वक्फ ज़मीन बनाकर उस पर कब्जा करने का काम किया गया, या फिर अपनी नई पीढ़ी को उसे वक्फ ज़मीन बोलकर सौंप दिया गया कि इसकी देखभाल करनी है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे जो आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने आपको बताया भी है कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन अगर पूरे भारतवर्ष में किसी के पास है रेलवे के बाद, तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे वक्फ बोर्ड की अगर भारतवर्ष की ज़मीन की बात करें तो कितनी सारी ज़मीनों पर उनका कब्जा है, जिसमें से कई ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर उनका अवैध कब्जा है, जिसे उन्हें समझने की ज़रूरत है। इस अवैध कब्जे पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। ये जो अवैध कब्जा है इस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि अब यूपी सरकार इस मामले को लेकर सख्त हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई मौके पर ये बयान दिया और ये कहा है कि वक्फ में जिस तरीके से गलत तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, तो एक एक इंच ज़मीन वापस लेने का काम किया जाएगा। यानी उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि एक एक इंच जो ज़मीन है उसे लेने का काम किया जाएगा, उसे वापस लिया जाएगा। और इसी के तहत दरमियान अब सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम काम कर रही है और उन्होंने एक्शन भी लेने की बात कर रही है। अधिकारियों पर गाज गिरने की खबर है। कहा जा रहा है कि जल्द इसकी जानकारी सामने आएगी कि इस मामले में इन्वॉल्व कितने अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, सस्पेंड किया जा रहा है, या उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक्शन लेने के मूड में है। वक्फ संपत्ति को लेकर इस वक्त वो काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के साथ साथ अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, जिन लोगों ने भी वक्फ की ज़मीन को इलीगल तरीके से अधिकृत कराने का काम किया या इसे रजिस्टर करवाया, उन अधिकारियों पर, उन ऑफिशियल्स पर आप कह सकते हैं कि बड़े एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो प्रॉपर्टीज़ का अमाउंट निकल कर आया है वो तकरीबन 57,792 निकल कर आया है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है जिन पर वक्फ का अवैध कब्जा है, जिसे ये कब्जा मुक्त कराने का काम यूपी की सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।